हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज गए हैं शाम के 4:30 और हमारा हो चुका है टी टाइम। तो आ जाइए हमारे साथ, आप भी लीजिए चाय का आनंद और साथ साथ में बिस्किट्स का भी। और फ्रेंड्स, आजकल चले हुए ना नवरात्रे, बट क्या करें ना, इस बार बड़ा सोचा हुआ था कि बहुत कुछ करेंगे नवरात्रे में, बट बोलो ना कि हमारे कुनवे में हो गई है डेथ, जिसके कारण जो है हमारे वर्जित हो चुका है पूरे नवरात्रे। तो 13 दिन तक तो पूजा पाठ बिल्कुल सब कुछ ही वर्जित है, तो हम नहीं कर सकते। तो मेरे तो पूरी पूरी उसमें ये और हाँ जी, जाके आ पढ़ना भी वहाँ जाके, ऐसा नहीं भाई ऐसे आई में थोड़ी देर में पढ़ने भी बैठना, आई में फिर थोड़ी देर के बाद फिर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, सच बोलो ना, बहुत निराशा हुई इस बार मुझे कि बड़ी तैयारियां कर रखी थी। इस बार मैंने नवरात्रों की बहुत कुछ करना था, बट नवरात्रे से एक दिन पहले ही जो साजी का दिन होता है हमारे यहाँ, संक्रांत का दिन, उस दिन जो है मेरी दादी सास एक्सपायर हो गई है। 107 साल के थे। तो बस इसी कारण जो है, देख रहे ना आपने, माथे में बिंदी वगैरह कुछ नहीं लगाई है। तो हमारे यहाँ आप जो है ना 13 दिन जो है पातक बोलते हैं हमारे यहाँ, यानी कि वर्ज हो गया है बिल्कुल 13 दिन। ना तो कोई भी पूजा पाठ यानी कि 13 दिन तक नहीं होती, जब तक कि कर्म नहीं हो जाते तब तक नहीं होती। तो वो किसी प्रकार का तामसिक भोजन बनेगा, ना ही बिल्कुल जो है सात्विक भोजन और बनेगा। और क्या करें अब, ऊपर वाले के हाथ में होता है जो कुछ भी होता है, बट फिर भी माता रानी आप लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती रहे। और ना अभी जाके मैं सारे दिन में फ्री हूँ, थोड़ी देर के लिए जो है ना मुझे रेस्ट टाइम मिला है, बट उसके बाद भी अभी मुझे बहुत सारे काम हैं। मेरे एक सब्सक्राइबर हैं मुंबई से, उनकी खास फरमाइश थी कि आज के दिन जो है आलू के परांठे उनके लिए बनाऊं, बट क्या करूं, मैं माफ़ी चाहूँगी उनसे कि नहीं बना सकती, क्योंकि अभी जो है हमारे यहाँ 13 दिन तक कुछ भी तामसिक भोजन नहीं बनेगा। कोई भी तली हुई चीज़ या कुछ भी इस तरह का जो है नहीं बनता हमारे यहाँ। बिल्कुल सात्विक, जिसमें कि ना लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ता, बस ऐसा खाना बनता है। तो अगले जब हमारे यहाँ शुद्धिकरण हो जाएगा ना, उसके बाद मैं आपके लिए आलू के परांठे ज़रूर बनाऊंगी, तो आप माइंड मत कीजिएगा। और इसी तरह अपना प्यार और अपना साथ बनाए रखिएगा। बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह से कमेंट करते हैं। तो और माता रानी आपको भी खूब सारी खुशियाँ दे, आपकी हर मनोकामना जो है पूर्ण करे। और आजकल सच बताऊँ ना कि आप लोग सोचते हो कि मेरे जो ब्लॉग्स हैं ना उनमें कुछ भी स्पेशल नहीं मिलता, तो आप शायद मेरी जो परिस्थिति है उसको अगर मद्देनज़र रखें ना, तो आप समझ सकते हैं कि मैं जो हूँ किस दौर से, मेरे पास एक्चुअली सच बोलूँ ना बिल्कुल टाइम ही नहीं होता। अब आप सोच लो ना कि घर के काम के बाद स्कूल, स्कूल के बाद फिर से और अपने बच्चों की भी जो है पढ़ाई देखनी पड़ती है। नहीं तो आपको पता है बोर्ड क्लासेस है, और बोर्ड में जो है अच्छे नंबर नहीं आए तो फिर सारा फ्यूचर जो है स्पाइल हो जाता है। सारे सालों की, इतने सालों की जो तपस्या होती है ना, वो एक ही मिनट में बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो इस मेरे बच्चों की पढ़ाई से ज़्यादा जो है ना मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि बच्चों का कैरियर माँ बाप का एक बहुत बड़ा सपना होता है। तो मैं उस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरी मन की अपनी बातें थी, जो मैंने आप लोगों के साथ करके अपने मन को थोड़ा सा हल्का कर दिया। आप लोग मेरे अपने हैं, इसलिए आप लोगों के साथ कह दिया। बट चलिए आगे भी दिखाती हूँ कि और आज मैंने क्या क्या बनाया था। स्पेशल तो कुछ बनाया नहीं था, पर हाँ, ये हमारे हिमाचल की स्पेशल डिश है, जिसको हम लोग यहाँ मंडी में बोलते हैं झोल। तो ये जो है छलियों का झोल बनाया हुआ हमने छाछ के अंदर, यानी कि लस्सी के अंदर जो है मक्की डाल के बनाते हैं। मक्की को रात भर भीगने के लिए डाल दिया जाता है और सुबह जो है उसको कूट लिया जाता है और उसके बाद बनाया जाता है। तो देखिए ना, ये जो मेरा पतीला था पूरा भरा हुआ था, और अब सूख सूख के कड़ कड़ के कितना हो गया है, आधा जैसा हो गया है। मुझे तो है बहुत ज़्यादा पसंद, एक बार आप भी ट्राई करके देखिएगा, तो बहुत ही टेस्टी है। और ये देखिए, ये है घर का खीरा, तो घर की ककड़ी है, घर से आई है, तो बहुत ही टेस्टी होती है। तो आधा तो खा गए थे बच्चे और थोड़ा सा मेरे लिए भी छोड़ गए थे। और हमने किया था क्वार्टर शिफ्ट, तो देखिए कितनी सारी रद्दी जो है बाहर निकली थी। कॉपी किताबें ही इतनी ज़्यादा थी बच्चों की, तो वो सारा रद्दी वाला आया था। तो मैंने सोचा चलो इसको भी रद्दी को निकाल लूँ, साथ साथ में मेरा काम हो जाएगा। और भी रद्दी बेचने के बाद फिर से आके जो है मुझे ये भी काम था कि आज सूट की कटिंग करनी थी, और जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा उसके बाद मैं जो इसको सिल भी लूँगी।
तो मैं ऐसा करती हूँ ना, मैं काट के रख लेती हूँ और जब जब मुझे समय मिलता है, वैसे समय तो मुझे अक्सर रात में ही मिलता है, मैं जब भी कपड़े सिलने होते हैं तो रात को ही सिलती हूँ। दिन को तो आपको पता है टाइम ही नहीं लगता, और छुट्टी वाला दिन होता है उस दिन तो वैसे भी नहीं लगता है, सारे दिन काम घर के कामों से। जब मुझे समय लगेगा तो मैं इसको सिल लूँगी। तो स्कूल से आते आते मैं आई थी मार्केट, आ गई थी किराने के शॉप में। ये है किराने की शॉप जहाँ से हम किराने का सामान लेते हैं। तो लिस्ट ऑलरेडी ले आई थी, सामान ले जाती हूँ, फिर घर में जाके आपको तसल्ली से दिखाऊंगी कि क्या क्या लेने आई थी मैं। तो ये है फ्रेंड्स वो सामान जो कि मैं लेकर आई थी किराने की शॉप से। तो चलिए दिखाती हूँ आपको क्या क्या लेकर आई थी। तिल का तेल है, शक्कर है, ये रामदेव का सरसों का तेल है, और साथ में लेके आई थी मसाले वगैरह, धनिया, जीरा, अजवाइन, मीठी सौंफ, काली मिर्च, मेथी दाना, इस तरह का रहता है। और थोड़ी बहुत दालें लेकर आई थी, जैसे कि धुली मूंगी लेकर आई थी, काले चने लेकर आई थी, और साथ में जो है नारियल लेकर आई थी, और लेकर आई थी किशमिश और सूजी। तो बस इतना कर सामान था मेरी लिस्ट में आज के लिए, तो वो लेकर आई थी। और एक्चुअली ना एक हाथ से मैंने पकड़ा हुआ है कैमरा, तभी जो है मैं एक हाथ से सारा सामान निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। और वैसे भी ना हमें कभी कभी एक ही हाथ से काम करने की प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, ताकि हमें आदत पड़ जाए एक हाथ से भी काम करने की। कई बार वक्त का कोई पता नहीं होता, कैसी परिस्थिति क्या कुछ हो जाए, तो उसी चीज़ का जो है मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो देखिए एक ही हाथ से अब जो है मैं इस शक्कर को भी इस डब्बे में डालने की कोशिश करूँगी कि कर पाती हूँ कि नहीं कर पाती हूँ। तो देखते हैं होता है कि नहीं, धीरे धीरे कहीं गिर ना जाए। तो देखिए कैसे पकड़ा हुआ है मैंने इसको, और धीरे धीरे, वैसे समय लगता है थोड़ा सा ज़्यादा, और यदि हम रूटीन में करते रहना इस तरह से तो हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर पाते हैं। तो बस एक वो वाली फीलिंग ले रही थी मैं यहाँ पर कि वो लोग जो है कैसे करते होंगे, उनको कितना जो है प्रॉब्लम आती होगी, बट हम करते रहें तो हैप्पी हो जाते हैं और इतनी समस्या बिल्कुल नहीं आती। और देखिए मेरी चाय भी ठंडी हो गई है, और चलिए अब आपको बनाती हूँ, पिलाती हूँ शक्कर की ही चाय। हमारे किचन में शक्कर का ही प्रयोग होता है, चीनी नहीं हम यूज़ करते, क्योंकि श्रीमान जी को शुगर प्रॉब्लम है। तो ये आए थे हमारे घर में मेहमान, जिनके लिए अभी बनाई मैंने चाय। तो भाई अब थोड़ी सी बातें आप भी सुन लीजिए इनकी, फिर आगे मैं इनके बारे में आपको और बताती हूँ। जय का भरना है उसका ना, अजय में आ गया जनवरी में, उसने ट्वीट किया था ना आज कि जिसको चांस नहीं मिला, अभी एज ज़्यादा मतलब फैक्टर फूक्टर बढ़ गया ना, उसको जनवरी में चांस है, ले सकता है, इसलिए देना है, ऑनलाइन होगा। तो भाई ये तो हैं अभिषेक जी, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं, उनके बेटे हैं जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं और आजकल टेस्ट वगैरह की तैयारियां कर रहे हैं। तो बस देखिए कैसे जो है ना इनकी इसकी अपने अंकल के साथ चली हुई है डिस्कशन, और वो भी ना जो कोई उनको मिलता है बस उनको भी लग जाते हैं प्रवचन देने के लिए, ऐसा करो वैसा करो, ये करो वो करो, मतलब उनकी फ्यूचर प्लानिंग की भाई अपना टाइम जो है वेस्ट नहीं करना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। अगर आप एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अपनी अगली पढ़ाई भी जारी रखें, ताकि आपका कोई भी जो है साल बर्बाद ना हो। और कहते हैं ना अतिथि देवो भव, अतिथि देवता के समान होता है, तो इसलिए अतिथि को कभी भी अपने घर से खाली नहीं भेजना चाहिए, कुछ ना कुछ उसे देना चाहिए। तो भाई मुझे भी समझ नहीं आ रहा था क्या दूं, तो कुछ सामान था तो मैंने सोचा चलो इसी को दे देती हूँ। अब कुछ ना कुछ तो देना ही था, वैसे भी देना चाहिए, अच्छा लगता है। तो भाई इस अंदर बाहर में मैं भूल गई हूँ फिर से कुछ, कि मैं पी रही थी चाय, और देखिए चाय जो है ना मैं अपनी अंदर ही भूल आई हूँ। तो आप सोच रहे होंगे भाई कितनी चाय पीते हैं, कोई बात नहीं यार, कभी कभी मेहमान आते हैं तो उनके साथ पी लेनी चाहिए। वैसे भी ना फ्रेंड्स कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ अपना इतनी अटैचमेंट हो जाती है ना, बिल्कुल अपनापन सा लगता है, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ लगते हैं, और उनके साथ बिताया हर पल जो है ना हमें खुशी देता है, और लगता भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि अपने ही परिवार में। आप देख सकते हैं ना कि आपको कहीं से ऐसा नहीं लगा होगा कि ये हमारे परिवार से नहीं है, बिल्कुल जो है ना अपनापन एकदम पूरी, जैसे अपने फैमिली मेम्बर के साथ हर एक चीज़ डिस्कस करते ना, बस वैसे ही देखो डिस्कशन चली हुई है इनकी भी। तो फ्रेंड्स श्रीमान जी गए हुए थे घर, तो देखिए इस तरह से लेकर आए हैं लौकी 2। तो इसका कलर तो आप देख ही सकते हैं ना, बड़ा अच्छा सा कलर है, बिल्कुल डार्क ग्रीन, तो बड़ा अच्छा लगता है इसको हरे हरे को देखकर। और साथ में एक कचालू, तो घिए की तो सब्जी भी बन सकती है, कोफ्ते चाहें कोफ्ते बना लो, मीठा बना लो, और कचालुओं की आप सब्जी कड़ी बना लो। तो जब भी मैं कड़ी बनाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो चलिए करते हैं अपने ब्लॉग को यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं
नए ब्लॉग में नए चीज़ों के साथ, नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, बाय बाय, सी यू।